कहते हैं आँख है तो जहान है, पर अगर आँख नहीं हो तो सब कुछ उसके लिए वीरान है। आँखों की नज़र नहीं हो तो सारी खूबसूरती बेमानी सी लगती है। लगभग एक महीने के अंतराल के बाद यानी 21 मई 2024 से खबरों की दृष्टि से एक बार कलम न्यूज़ की दूरी बन चुकी थी। शायद श्रोताओं के मन में तरह तरह के ख्याल आते होंगे। लोग आखिर सोचते होंगे कि कलम न्यूज़ के वीडियो एक महीने से क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको जो मुहावरा बताया है आँख है तो जहान है, उसी के मद्देनज़र दोनों आँखों का ऑपरेशन करवाना हो गया था ज़रूरी, और दृष्टि कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए एक महीने तक कलम न्यूज़ चैनल पर हमारी तरफ से खबरों का प्रसारित करना जो है वह बंद किया हुआ था। परमपिता परमात्मा की कृपा से दोनों आँखों का जो ऑपरेशन है वह सफलतापूर्वक हो चुका है, और दृष्टि जो कमज़ोर थी वह अब तेज हो चुकी है। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद डॉक्टर रवि त्रेहन, जिनकी मेहनत और ख़ास रूप से पत्रकार राजू रामगढ़िया और पत्रकार कुलदीप शर्मा और इनके साथ साथ अन्य शुभचिंतकों के द्वारा जो समय समय पर हमें संभालने का अवसर उन्होंने पैदा किया, ख्याल रखा, और आँखों का ऑपरेशन करने में एक तरह से जिस प्रकार राजू रामगढ़िया पत्रकार के द्वारा समय समय पर ले जाना और फिर दिखाना, फिर ऑपरेशन करवाना, फिर दूसरी आँख का ऑपरेशन करवाना, तो इन तमाम ऐसे मौक़ों पर मैं उनका ख़ास रूप से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पत्रकार राजू रामगढ़िया के द्वारा जैसा योग दिया गया है वह वास्तव में एक मिसाल है, देना भी चाहिए। हम आपस में जो जमात हैं, पत्रकारों की जमात है, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर हमें काम आने के लिए आगे रहना ही चाहिए। तो पत्रकार राजू रामगढ़िया का ख़ास रूप से मैं शुक्रगुजार हूँ। वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो जहरीला खानदान, प्रदूषित वातावरण और मोबाइल ने आँखों की दृष्टि को कमज़ोर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रखी है। खास रूप से राजस्थान के कार्यालयों की अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो ई फाइल जो दोबारा अब नया जो फार्मूला राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारी अधिकारियों पर लादा गया है, कंप्यूटर स्क्रीन की ओर 8 घंटे लगातार प्रतिदिन नज़रें गिराकर बैठना, जिससे युवा वर्ग की आंखों की दृष्टि भी आने वाले समय में कमज़ोर होने से बच नहीं सकती है। पर प्राय ये देखा गया है कि युवा पीढ़ी जो है वह आँखों की देखभाल के प्रति बेखबर हो चुकी है, और जो दृष्टि 60 वर्ष से ऊपर जाकर कमज़ोर होती थी वह अब 30 से 35 वर्ष की आयु के अंदर ही आँखों में कमज़ोरी और नज़र के अंदर उसमें घटावट आनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए जागना हमें बहुत ज़रूरी है। आँख की दृष्टि से बनाए रखने के लिए उसे हम कई उपाय अपनाने अभी से शुरू करें तो फिर हम संसार की खूबसूरती देखने को हमें मिल पाएगी। दरअसल ऑपरेशन के एक्सपीरियंस की बात करें, उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या रहता है। आँख का ऑपरेशन करने के बाद आपको जो है 1 महीने के अंदर लगभग सलाह दी जाती है कि आप आराम करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। आज के वर्तमान समय के अंदर अगर हम बात करें तो सारी दुनिया मोबाइल के बिना अब रह नहीं सकती। बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वह सारा दिन मोबाइल के बिना रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आदत ही ऐसी है। और फिर सवाल पैदा होता है कि ऑपरेशन के बाद फिर आखिरकार समय कैसे व्यतीत किया जाए। आपको धर्म के बारे में और फिर आँखों का ऑपरेशन जो करवाया है उसके बचाव के लिए हमें एक ही बात है कि धर्म के प्रति जुड़िए और छोटे बच्चों से बातचीत कीजिए। और आपके पास अगर रेडियो है तो उस पर आप जो है मनोरंजन, देश विदेश की खबरों के साथ जुड़े रह सकते हैं। नहीं तो हम पंजाबी में जैसे कहावत है कि आँखों का ऑपरेशन होने के बाद उत्तरी बार से एक प्रकार से आदमी का संपर्क टूट ही जाता है, क्योंकि उसे मोबाइल देखना नहीं और टीवी देखना नहीं। निर्देश ही डॉक्टर के ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रकार की जो आँख को नुकसान पहुंचाए उसके प्रति हमें सजग रहना है, सचेत रहना है, और जो उपाय बताए गए हैं उसको हमें अपनाए रखना है।
इसीलिए तो ऐसी तमाम ऐसी बातें हैं जिसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। आंखों के ऑपरेशन के बाद दृष्टि हमारी सही बनी रहे, सही ऑपरेशन सफलतापूर्वक जो हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। इसलिए तमाम ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है, उसके लिए हमें जो है तैयार रहना होता है। और फिर आँखों के ऑपरेशन के बाद हमें बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना होता है, कम बोलने का सलाह दी जाती है। और फिर जो अनेक प्रकार की जो खान पान की बात करें तो उसके प्रति सजग रहना चाहिए। आँखों को ठंडा रखना, गर्मी से बचाव, तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें ध्यान देना होता है, तो ही हम जो ऑपरेशन हुआ है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले ज़िंदगी के अंदर हम उसका प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में भाई बहन आंखों का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, उनके लिए अभी से तैयारी करनी होगी और उन्हें प्रत्येक जांच के बारे में भी सजग रहना चाहिए। आंख के ऑपरेशन से पहले भी शुगर और ब्लड प्रेशर तमाम ऐसी कई जांच करवाई जाती है। अगर उनके अंदर कोई कमी है तो वह पहले से इसकी तैयारी कर लें, और ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो, सही वक्त पर आपका आँख का ऑपरेशन हो सके। वहीं दूसरी ओर जो सलाह ऑपरेशन के बाद दी जाती है उसके लिए भी हमें साधन अपनाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और एक्सपीरियंस यही कहता है कि 1-2 दिन तक तो हमें ज़िंदगी के अंदर ऐसा लगता है, सूनापन हो जाता है कि हमारे आसपास की ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप रेडियो, टीवी और जो कई तमाम ऐसे मनोरंजन के साधन हैं जहां बाहर घूमने की बात है और मिलने की बात है, तमाम ऐसी बातों पर डॉक्टर के द्वारा उसमें अंकुश एक तरह से लगाया जाता है, सलाह दी जाती है कम से कम आप ऑपरेशन की अवधि के दौरान जितने दिन तक दवाई डालने की सलाह दी गई है उसको समय से दवाई डालना और उसके बचाव के तरीके जो बताए गए हैं उसको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, उसको कह दिया जाए कि आपको 1 महीने तक चारपाई से नहीं उठना है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आँख है तो जहान है, पहले भी हम कह चुके हैं। उसके लिए हमें तमाम ऐसी बातों को दरकिनार करना पड़ता है और जो हमें सलाह दी जाती है उस पर खरा हमें उतरना ही चाहिए, ताकि आपका ऑपरेशन सफलतापूर्वक जो हुआ है वह अच्छे ढंग से उसकी जो रोशनी है उसके अंदर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आए। वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूक क्यों न कर दिया जाए। और 1 माह के अंतराल के बाद कलम न्यूज़ जो है अब आपको नियमित रूप से आने वाले समय में खबरों से रूबरू करवाती ही रहेगी। वीडियो के अंत में दोबारा फिर उन शुभचिंतकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अवधि के दौरान कुशल से पूछना और सहयोग करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलम न्यूज़ की तरफ से गुरदेव सिंह सैनी की सभी को श्रोताओं को नमस्कार।